खाटू श्याम, जिन्हें बर्बरीक के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक पूजनीय देवता हैं, जो विशेष रूप से भारत के उत्तरी क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। खाटू श्याम और उनके भक्तों की कहानी अटूट भक्ति, चमत्कार और दैवीय कृपा की कहानी है। खाटू श्याम की कथा भारतीय उपमहाद्वीप की लोक कथाओं और परंपराओं में गहराई से निहित है, जो लाखों भक्तों के दिलों को लुभाती है। कहानी की शुरुआत महाभारत काल के शक्तिशाली योद्धा घटोत्कच और दिव्य अप्सरा कामकंटका माता के पुत्र बर्बरीक के जन्म से होती है। बर्बरीक को जन्म से ही दैवीय शक्तियां और असाधारण क्षमताएं प्राप्त थीं। वह एक कुशल धनुर्धर था और युद्ध में उसका कौशल बेजोड़ था। उसके पास 3 शक्तिशाली तीर थे, जिनमें से प्रत्येक एक ही बार में पूरी सेना को समाप्त करने में सक्षम था। जैसे जैसे बर्बरीक बड़े होते गए, उन्होंने कुरुक्षेत्र के महान युद्ध को देखने की इच्छा व्यक्त की, जहां उनके पूर्वज पांडव और कौरव एक भयंकर युद्ध में भिड़ने वाले थे। युद्ध क्षेत्र में प्रस्थान करने से पहले बर्बरीक ने हारने वाले पक्ष को अपनी सहायता देने की इच्छा व्यक्त की। उनकी मां अपने बेटे की असाधारण क्षमताओं से अवगत थी और उनकी भागीदारी से विरोधी पक्ष को होने वाले अपरिहार्य विनाश का अनुमान था। उन्होंने उनसे युद्ध में भाग न लेने का अनुरोध किया। इस महाकाव्य युद्ध को देखने के दृढ़ संकल्प में बर्बरीक अपने शक्तिशाली धनुष और तीर लेकर कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़े। रास्ते में उनका सामना भगवान कृष्ण से हुआ, जिन्होंने खुद को एक ब्राह्मण के रूप में प्रच्छन्न किया और बर्बरीक को उनकी यात्रा के उद्देश्य के बारे में पूछने के लिए रोका। जब बर्बरीक ने युद्ध देखने की इच्छा व्यक्त की, तो भगवान कृष्ण को उसे भाग लेने की अनुमति देने के संभावित खतरे का एहसास हुआ और उन्होंने अपने पूर्वजों के प्रति उसकी वफादारी का परीक्षण करने का निर्णय लिया। कृष्ण ने बर्बरीक को एक चुनौती पेश की और उनसे कमल के फूलों की एक माला को बिना तोड़े एक साथ पिरोने को कहा। बर्बरीक ने उत्साहपूर्वक चुनौती स्वीकार की और अपने बाणों का उपयोग करके फूलों को एक साथ जोड़ दिया। हालांकि जैसे ही वह कार्य के साथ आगे बढ़े, कृष्ण ने चुपके से एक कमल की पंखुड़ी तोड़ ली और उसकी जगह दूसरी पंखुड़ी लगा दी। बर्बरीक को आश्चर्य हुआ जब कृष्ण के हस्तक्षेप के बावजूद माला अखंडित दिखाई दी। बर्बरीक के कौशल से प्रभावित होकर कृष्ण ने अपना असली रूप प्रकट किया और उसके द्वारा अभी अभी पूरा किए गए कार्य के बदले में एक उपहार मांगा। अपने वचन का सम्मान करने के लिए बाध्य होने के कारण बर्बरीक ने कृष्ण को उपहार के रूप में अपना सिर अर्पित कर दिया। बर्बरीक की अटूट भक्ति और खुद को बलिदान देने की इच्छा से आश्चर्यचकित होकर कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि उन्हें अनंत काल तक खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजा जाएगा और उनके भक्तों की प्रार्थनाएं हमेशा सुनी जाएंगी। बर्बरीक का सिर एक पहाड़ी पर रख दिया गया और उसे खाटू श्याम बाबा के नाम से जाने जाने वाले दिव्य प्राणी के रूप में अमरता प्रदान की गई। उनकी दिव्य उपस्थिति और उनके पास मौजूद असाधारण शक्तियां उनके भक्तों के लिए शक्ति और सांत्वना का स्रोत बन गईं, जो जरूरत और संकट के समय में उनकी ओर मुड़ते थे। खाटू श्याम और भक्त की कथा एक कालजयी कहानी से और भी समृद्ध है, जो अटूट विश्वास और भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। एक बार खाटू श्याम बाबा की राधा नाम की एक विनम्र भक्त रहती थी। अपने जीवन में अनेक चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद राधा की खाटू श्याम में अटूट आस्था बनी रही। खाटू श्याम के प्रति राधा की भक्ति उनके मंदिर में उनकी दैनिक प्रार्थनाओं और प्रसाद में स्पष्ट थी। देवता के प्रति उसका प्रेम सभी बाधाओं को पार कर गया और वह अक्सर उसकी दिव्य उपस्थिति में सांत्वना और मार्गदर्शन चाहती थी। अपनी अटूट आस्था के बावजूद राधा को अपने पड़ोसियों और यहाँ तक कि अपने परिवार से भी उपहास और संदेह का सामना करना पड़ा, जो उनकी भक्ति की गहराई को समझने में विफल रहे। एक दिन जब राधा पूजा करने के लिए मंदिर जा रही थी,
तो उसका सामना शरारती लड़कों के एक समूह से हुआ, जिन्होंने खाटू श्याम बाबा के प्रति उसकी भक्ति पर ताना मारा और उसका मजाक उड़ाया। उनके उपहास को नजरअंदाज करते हुए राधा ने अपने प्रिय देवता के दिव्य क्षेत्र में सांत्वना की तलाश में अपनी यात्रा जारी रखी। मंदिर पहुंचने पर राधा ने प्रार्थना में अपना दिल खोल दिया, अपनी पीड़ा को कम करने और अपने सामने आने वाली कठिनाइयों को सहन करने की शक्ति देने के लिए दैवीय हस्तक्षेप की मांग की। खाटू श्याम बाबा उनकी शुद्ध भक्ति से प्रभावित होकर एक दिव्य अवतार में उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें आश्वासन दिया कि वह हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे और उनके संघर्षों में उनका मार्गदर्शन करेंगे। खाटू श्याम की दिव्य उपस्थिति से अभिभूत होकर राधा को आंतरिक शांति और शक्ति की वृद्धि महसूस हुई, ये जानकर कि उनके प्रिय देवता ने उनकी प्रार्थनाएं सुनी हैं। हालांकि उसकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसे अपने दैनिक जीवन में बढ़ती चुनौतियों और प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा। उसके पड़ोसियों का उपहास और तिरस्कार जारी रहा और उसने खुद को समुदाय से अलग-थलग पाया। विपरीत परिस्थितियों में भी राधा खाटू श्याम बाबा के प्रति अपनी भक्ति और अटूट विश्वास पर कायम रही। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद वह उसकी दिव्य उपस्थिति में सांत्वना तलाशती रही। उसे इस आश्वासन में सांत्वना मिली कि वह हमेशा उसके साथ था। एक दिन जब राधा अपने दैनिक काम कर रही थी, उसकी नज़र उन यात्रियों के एक समूह पर पड़ी जो अपना रास्ता भटक गए थे और उन्हें मदद की सख्त ज़रूरत थी। दयालु और निस्वार्थ राधा ने थके हुए यात्रियों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया, उन्हें भोजन, आश्रय और अपना रास्ता खोजने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। राधा की दयालुता और उदारता से प्रभावित होकर यात्रियों ने खुद को खाटू श्याम बाबा के दिव्य दूत होने का खुलासा किया, जिन्हें उनकी भक्ति और निस्वार्थता का परीक्षण करने के लिए भेजा गया था। उन्होंने उसकी अटूट आस्था और भक्ति की प्रशंसा की और उसे आश्वासन दिया कि खाटू श्याम बाबा हमेशा से उस पर नज़र रख रहे थे और उन्होंने उन्हें उसके जीवन में अपनी दिव्य उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए भेजा था। उस दिन से राधा का जीवन बदल गया, क्योंकि उसे अपने समुदाय का सम्मान और प्रशंसा प्राप्त हुई। उनके अटूट विश्वास और निस्वार्थ कार्यों ने उनके आसपास के लोगों के दिलों को छू लिया और वह दूसरों के लिए प्रेरणा की किरण बन गईं। खाटू श्याम बाबा की दिव्य कृपा ने उन्हें शक्ति, लचीलापन और अटूट विश्वास का आशीर्वाद दिया था, जिससे उनका जीवन बदल गया और उन्हें अपने समुदाय का सम्मान और प्रशंसा मिली। खाटू श्याम और भक्त की कहानी अटूट विश्वास, भक्ति और निस्वार्थता की शक्ति की एक शाश्वत याद दिलाती है। ये खाटू श्याम बाबा से निकलने वाली दिव्य कृपा का उदाहरण है, जो उनकी दिव्य उपस्थिति चाहने वालों को सांत्वना, शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करता है। खाटू श्याम बाबा की कथा लाखों भक्तों को प्रेरित करती रहती है, जो जरूरत के समय सांत्वना और दैवीय हस्तक्षेप की तलाश में उनकी ओर रुख करते हैं। माना जाता है कि उनकी दिव्य कृपा और आशीर्वाद उन लोगों के लिए शांति, समृद्धि और पूर्णता लाते हैं जो शुद्ध और अटूट भक्ति के साथ उनका नाम लेते हैं। अटूट विश्वास, दैवीय हस्तक्षेप और भक्त की अंतिम विजय की कहानी उनके भक्तों के जीवन में खाटू श्याम बाबा की दिव्य उपस्थिति की स्थायी शक्ति के लिए एक कालातीत प्रमाण के रूप में कार्य करती है। कुरुक्षेत्र के महाकाव्य युद्ध क्षेत्रों से लेकर राधा जैसे भक्तों के विनम्र निवास तक, खाटू श्याम बाबा की कथा अपना कालातीत जादू बुनती रहती है और आस्था, भक्ति और दैवीय कृपा के संदेश से अनगिनत दिलों को प्रेरित करती है। प्लीज डोंट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।